Hi students, myself Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So, right now we are studying chapter number 8 of class 4th English Medium. Already we have completed activity 1 and activity 2. Now today we will discuss about activity 4. In this activity, we are going to discuss a very small poem which is written by Tirupati Chandrupatla. Okay, and the name of the poem is Mahatma Gandhi We Adore. Okay, so let's start. महात्मा गांधी ये नाम और ये जो इंसान है उसको तो हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी, इनकी वजह से ही आज हमको आज़ादी मिली है। तो महात्मा गांधी जिसको हम सब क्या करते हैं, एडोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोर? हियर यू कैन सी इन द कीवर्ड्स, the meaning of the adore means deep love and respect for someone. So हम महात्मा गांधी जी को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। इवन हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, उसमें भी महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि वो कितने ग्रेट इंसान होंगे, कितने महान इंसान होंगे, ताकि उनकी तस्वीर, उनका फ़ोटो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी पे रखा हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गॉड इज ट्रूथ यू सेड। गांधी जी ऐसा कहते थे कि भगवान क्या है, सच है, और सच ही भगवान है। ओके, नेक्स्ट, फ्रीडम यू चेरिस्ड। चेरिस्ड मतलब टू वैल्यू, टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, मान देना, वैल्यू करना। तो गांधी जी फ्रीडम को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे, इसकी वजह से ही तो उन्होंने हमको फ्रीडम दिलवाई ना। नॉन वायलेंस यू प्रैक्टिस्ड। नॉन वायलेंस मतलब कोई भी हिंसा नहीं करने की, पीसफुलनेस। अंग्रेजों को उन्होंने भगाया, लेकिन किसका यूज़ किया उन्होंने? 2 वेपन का यूज़ किया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, खून, वो सब उनको नहीं पसंद था। नॉन वायलेंस का यूज़ करके, शांति का यूज़ करके उन्होंने उन लोगों को यहाँ से भगाया, और वो नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस भी करते थे। मतलब प्रैक्टिस मीन्स हियर उनको नॉन वायलेंस अच्छी लगती थी। नोबल सोल यू आर रोल मॉडल फॉर ऑल, यू आर द महात्मा वी एडोर। नेक्स्ट क्या है? नोबल सोल। वो कैसी आत्मा थी? नोबल। नोबल मीन्स वेरी गुड पर्सनालिटी। हियर यू कैन सी हैविंग गुड क्वालिटीज़ एंड मोरल्स। उनके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, मोरल वैल्यूज़ भी अच्छे अच्छे थे। उनके अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। बहुत सारे लोग को गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं। सबके लिए वो एक रोल मॉडल भी थे, और इसकी वजह से ही उनको हम सब महात्मा कहते थे, महान आत्मा कहते थे। ऊपर के चैप्टर में, मतलब एक्टिविटी 2 में भी हमने पढ़ा था कि हम मोहनदास गांधी को महात्मा क्यों कहते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। ट्रूथ को प्यार करते थे, इसकी वजह से ही उनको हम महान कहते हैं, महात्मा कहते हैं।
और हम लोग उनको क्या करते हैं, एडोर करते हैं। एडोर मीन्स डीप लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, सो हियर एक्टिविटी 4 हैज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एक्टिविटी 2 एंड 4 विच आर रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो जितने भी वर्ड्स महात्मा गांधी के रिलेटेड है उसका लिस्ट बनाना है, लेकिन आपको कहाँ से ढूंढना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट, फ्रॉम एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 4। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट नंबर में लिख सकते हैं महात्मा, गांधी जी के लिए यूज हुआ है ना ये वर्ड। ओके, फिर ट्रूथ लिख सकते हैं, फिर ऑनेस्ट भी थे वो, फ्रीडम, नॉन वायलेंस, गॉड। तो these are the words we can use in this activity because these all words are related to Mahatma Gandhi. Okay, now in the next activity what you have to do, which of the following words phrases can be added to the above list and why, discuss with your teacher and classmates। that you have to discuss with your parents at home कि ये सत्याग्रही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रही वर्ड, तो ये सत्याग्रही वर्ड क्यों यूज़ किया गया है ऊपर के एक्टिविटीज़ में। लॉयर है, वॉरियर है, फ्रीडम फाइटर है। अब फ्रीडम फाइटर फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम फाइटर का क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है ना उन्होंने, इसलिए उनको फ्रीडम फाइटर कहा गया है। ओके, so that you have to discuss with the parents. Now let's start activity 6. Again very interesting story is there, so let's start. One day Gandhiji and Vallabhbhai Patel were talking in the jail when Gandhiji remarked, at times even a dead snake can be of use, and he related the following story to illustrate his point. So what happened one day, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में बातें कर रहे थे। उस टाइम पे गांधी जी ने कहा, रिमार्क्ड मीन्स टू से, कहना, कि कई बार तो मरा हुआ जो स्नेक होता है ना वो भी काम में लग जाता है। Who said this sentence? गांधी जी, टू whom? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड ही रिलेट, फिर वो ये जो उन्होंने लाइन कही ना कि मरा हुआ जो डेड स्नेक होता है ना वो भी कभी कभी तो काम में लग जाता है, तो ऐसा उन्होंने किसके बेसिस पे कहा उसको रिलेट करते हुए उन्होंने एक स्टोरी कही गांधी जी को, जो स्टोरी नीचे लिखी हुई है। लेट्स सी। वंस अ स्नेक एंटर्ड द हाउस ऑफ एन ओल्ड वुमन। एक बार क्या हुआ, एक स्नेक ओल्ड वुमन के घर में एंटर होता है। द ओल्ड वुमन वॉज फ्राइटन्ड एंड क्राइड आउट फॉर हेल्प। वो ओल्ड वुमन तो डर गई, फ्राइटन्ड मीन्स डरना, और रोने लगी मीन्स जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। हियरिंग हर द नेबर्स रश्ड अप एंड किल्ड द स्नेक। ये सुन के सारे के सारे जो पड़ोसी होते हैं ना, नेबर्स मीन्स पड़ोसी जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, वो रश्ड अप मीन्स भागते हुए उनके घर पे आ गए और उस स्नेक को मार डाला। देन दे रिटर्न टू देयर होम्स। मार के वो तो अपने अपने घर पे चले गए। नाउ व्हाट हैपन, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द डेड स्नेक फार अवे, द ओल्ड वुमन फ्लंग इट ऑन टू हर रूफ। इंस्टेड ऑफ मतलब उसके बदले, मरे हुए स्नेक को तो दूर ही फेंकते हैं ना, बट उसने क्या किया, उसको दूर नहीं जाके फेंका। मरे हुए स्नेक को तो वो ओल्ड वुमन ने अपने घर का जो रूफ था ना उसके ऊपर ही फ्लंग कर दिया। फ्लंग मीन्स थ्रू, फेंकना। थ्रो का पास्ट फॉर्म है थ्रू। ओके, नाउ व्हाट हैपन,
समटाइम्स लेटर अ काइट फ्लाइंग ओवरहेड स्पॉटेड द डेड स्नेक। अब उसी घर के ऊपर से एक काइट फ्लाई हो रहा था। काइट मीन्स यहाँ पे बर्ड की बात हो रही है, पतंग की बात मत समझना। काइट उनके घर के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, तो उसने देखा कि इस घर का जो रूफ है ना, उसके ऊपर मरा हुआ स्नेक पड़ा हुआ है। उसने देखा, अब काइट को तो स्नेक अच्छे लगते हैं, इसलिए वो वहाँ पे आया। लेकिन इन इट्स बीक द काइट हैड अ पर्ल नेकलेस विच इट हैड पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर। अब जब वो काइट ने देखा ना, तब उस टाइम पे उस काइट के बीक में, मतलब चांच में क्या था, एक पर्ल, मोतियों का हार था। अब जैसे ही उसने वो जो काइट था ना, उसके मुंह में क्या था, उसकी चांच में मरा हुआ पर्ल नेकलेस था, मोतियों का हार था। अब जैसे ही वो मरे हुए स्नेक के पास आया उसको लेने के लिए, इट ड्रॉप्ड द नेकलेस एंड फ्लू अवे विद द डेड स्नेक। जैसे ही डेड स्नेक को पिकअप करने गया, वो उठाने गया, तुरंत ही उसके मुंह में, चोंच में जो नेकलेस था ना, मोतियों का हार, वो नीचे गिर गया और डेड स्नेक को लेके वो फ्लू अवे हो गए, उड़ गया। कहीं से भी पकड़ के लाया होगा वो मोतियों का हार, लेकिन मरे हुए स्नेक को उठाने के लिए उसने वो मोतियों का हार वहाँ पे ही ड्रॉप कर दिया। When the old woman saw a bright shining object on her roof, she pulled it down with a pole. अब जैसे ही ओल्ड वुमेन ने रूफ के ऊपर चमकती हुई, ब्राइट करती हुई, शाइनिंग ऑब्जेक्ट मतलब चीज देखी, तो उसने पोल मतलब एक लंबी सी स्टिक ली, पुल करके उसको खींच लिया। फाइंडिंग दैट इट वॉज अ पर्ल नेकलेस, शी डांस्ड विद जॉय। उसने देखा कि ये तो मोतियों का हार है, वो तो खुश हो गई और डांस करने लगी खुशी के मारे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कभी कभी मरा हुआ स्नेक भी हमारे लिए पैसे ला सकता है, मतलब यूज़फुल है हमको। तो ये स्टोरी गांधी जी ने सुनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल के अंदर। ओके, नाउ वन मोर स्टोरी हैज गिवन। When Gandhiji finished the story, Vallabhbhai Patel said he too had a story to tell. गांधी जी की स्टोरी जैसे ही खत्म हुई, वल्लभ भाई पटेल ने भी उनको एक स्टोरी कही और बोला कि भी आप भी एक स्टोरी मुझे सुनाओ। क्या है देखते हैं। वन डे बनिया फाउंड अ स्नेक इन हिज हाउस। एक दिन बनिया उसके घर में एक स्नेक फाउंड करता है। उसको पता चलता है कि मेरे घर में स्नेक आ गया है। He couldn't find anyone to kill it for him and hadn't the courage to kill it himself. अब उसने ऐसे कोई भी इंसान को नहीं फाइंड किया जो ये स्नेक को मार सकता है। उल्टा उसके अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस स्नेक को मार सके। सो क्या हुआ अब, बिसाइड्स ही हेटेड किलिंग एनी लिविंग क्रिएचर। उल्टा उसको कोई भी लिविंग क्रिएचर मीन्स एनिमल को मारना अच्छा नहीं लगता है। उसको हेट करता है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर को नहीं मार सकते। कोई मिला नहीं उसको मारने का जो स्नेक को मार सकता है। सेकंड, उसके अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं है स्नेक को मारने की। थर्ड, उसको पसंद भी नहीं है किसी भी लिविंग क्रिएचर को मारने का। सो ही कवर्ड द स्नेक विद अ पॉट एंड लेफ्ट इट देयर। सो उसने क्या किया, जो पॉट होता है ना, पॉट मीन्स मटका, उसको स्नेक के ऊपर कवर करके रख दिया, मतलब उल्टा रख दिया स्नेक के ऊपर, और फिर वहां से चला गया। एज लक वुड हैव इट, अब देखना, अब उसका नसीब अच्छा था। क्यों, क्या हुआ, दैट नाइट, सेम नाइट, सम थीव्स ब्रोक इनटू द बनियाज हाउस। थोड़े बहुत चोर बनिया के घर में आए। ब्रोक इनटू मीन्स टू एंटर हाउस, चोरी करने के लिए। दे एंटर द किचन एंड सो द ओवन टर्न पॉट। उन्होंने क्या देखा, किचन के अंदर उल्टा पड़ा हुआ
पॉट अपसाइड डाउन। उन्होंने देखा, किसने? चोर ने। दे थॉट, उन्होंने सोचा, हाँ द बनिया हैज़ हिडन समथिंग वैल्यूएबल हियर। मीन्स बनिया ने यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल मीन्स एक्सपेंसिव, महंगी चीज़ छुपाई लगती है। एज दे लिफ्टेड द पॉट द स्नेक स्टंग। जैसे उन्होंने मटका उठाया ना, स्नेक ने उनको स्टंग कर लिया। स्टंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टिंग, काट लिया, डंक मारा। ऑल ऑफ देम रेन फॉर देयर लाइव्स। और फिर सारे के सारे जो दूसरे थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए वहाँ से। ओके, तो 2 स्टोरी दी हुई है, हमको पता चलता है, वी अंडरस्टूड दैट कि जो मरे हुए स्नेक होते हैं ना, इवन अ डेड स्नेक कैन बी ऑफ यूज समटाइम्स। Okay, so I hope you enjoyed this video. If you like this video, then give thumbs up, and if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it. Thank you.